पाकिस्तान एविएशन पर खुशामदीद। मैं हूं ताहिर इमरान। गुज़श्ता दिनों फवाद हसन फवाद साहब आसमा शिराजी के शो पर आए और उन्होंने आके आसमा ने उनको मेरी कुछ ट्वीट्स के हवाले से सवाल किया, जिसका जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने उसमें कुछ ऐसी बातें की जिनके बारे में मैं समझता हूं कि वजाहत ज़रूरी है और ये बात सामने आना ज़रूरी है कि जो फवाद साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। फवाद साहब ने कहा कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है उसकी बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स सारी बात है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उस इन्फॉर्मेशन से बहुत डिफरेंट है जो शायद लोग उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बड़े अरसे से बैठे हुए हैं और वो हर फवाद साहब जैसे आने वाले को अपने तरीके के साथ इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं। और फवाद साहब जैसे कई आए और कई गए, लेकिन वो लोग अपनी जगह पर बैठे हुए हैं और इन जैसे कई लोगों को बेवकूफ़ बना चुके हुए हैं और उनसे पॉलिसी जैसी बनवा चुके हुए हैं जिनका फ़ायदा उन लोगों को है लेकिन एयरलाइन को नहीं हुआ और पाकिस्तान को भी नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे फवाद साहब फरमाते हैं कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एयरलाइन को चलाने में, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स की भी है। उन्होंने अपने सामने जो डिलेमा था उसको सामने रखा, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। वो अकेले बंदे बात करने वाले नहीं, मैं ये चौथे पांचवें PIA से रिलेटेड बंदे हैं जो बात ये कर रहे हैं, क्योंकि यही बात नासिर जाफर साहब किया करते थे, यही बात जो है वो आजम सहगल साहब किया करते थे जो चेयरमैन थे PIA के, कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, निचकारी का प्रोसेस किया जाए या आप वो करें। अब बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि एयरलाइन को बंद कर दिया जाए क्योंकि उसके पास वसाइल नहीं है, क्योंकि बैंक उसको कर्जा देने के लिए नहीं। मैंने जो बुनियादी तौर पर जो फैक्ट बयान किया कि जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री है उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्ट किया कि PIA की जो फ्लोटिंग लोन अरेंजमेंट है जो बैंक्स के साथ है उसको सॉवरन गारंटी मत दें। अब PIA जो मार्केट से पैसा उठाती है उसके अंदर वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री सपोर्ट करती है और उनको बैंक्स लोन देते हैं, हुकूमत लोन नहीं देती। हुकूमत की सिर्फ गारंटी होती है कि अच्छा ठीक है हम पैसे दे देंगे, क्योंकि जाहिर बात है हर कर्जा देने वाले की ख्वाहिश होती है कि उसका पैसा वापस आए और PIA को कर्जा देने का मतलब है कि वो कर्जा शायद वापस आएगा, मुस्तकिलन वापस नहीं आएगा। अब ये चीज़ अगर हमारे सामने है तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, यानी फवाद साहब इसको ऐसे बना के पेश कर रहे हैं कि ये सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम एक क्राइसिस है जिसके अंदर उन्होंने डू एंड डाई किस्म का एक डिसीजन करना है, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक उन्होंने आसमा को ये पोर्ट्रे किया कि जैसे कोई बहुत ही लाइफ एंड डेथ सिचुएशन थी। आखिर ऐसे क्या अवामिल थे, फवाद साहब ये बताना पसंद करेंगे कि आखिर ऐसे क्या अवामिल थे कि उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये इंस्ट्रक्ट करना पड़ा कि वो जो सॉवरन गारंटी है उसके प्रोसेस को चेंज करें और जो बैंक्स पैसा दे रहे हैं PIA को उसके अंदर रुकावट डालें। अब बैंक्स के साथ जो PIA का अरेंजमेंट है वो चल रहा है और ले दे की बुनियाद पर चल रहा है। PIA वापस भी करती है, कभी लेट हो जाती है, लेकिन वो चलता रहता है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसको तकरीबन 15 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। अब बात यह है कि मैंने इन्होंने इसमें इंफॉर्मेशन मजीद शेयर की, मैंने उसको कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कहा था PIA का पाकिस्तान स्टेट ऑयल के साथ एक वर्किंग एग्रीमेंट है और वो जो ओवर ड्राफ्ट है वो 15 बिलियन का है, उसके अंदर 2 बिलियन का इजाफा किया है तो 17 बिलियन का ओवर ड्राफ्ट है, यानी 17 बिलियन तक ऑयल जो है वो PIA उठा सकती है PSO के साथ पेमेंट्स जो है ना किए, और उसके बाद उनके बिल्स देती है और वो उसके अंदर परफॉर्म करते रहते हैं। पहले 15 बिलियन था, अब 17 बिलियन। अब हुआ ये कि जब ये रीसेंट क्राइसिस आया तो इसमें PSO को ये कहा गया कि आपने 17 के आसपास कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, आप डायरेक्ट पेमेंट्स लिया करें। PSO ने डिसाइड किया। PSO के सोर्सेस कहते हैं कि हमें प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने कहा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा। अब इनमें कौन सच बोल रहा है ये वल्लाह आलम, लेकिन आखिर कोई ना कोई तो है जिसने फैसला किया कि अब हमने मजीद तेल जो है वो ओवरड्राफ्ट पे नहीं देना, यानी कि जो 17 बिलियन है उसके आसपास जो या उससे ऊपर का जो है वो नहीं देना। ऑफ कोर्स हमेशा ऐसे होता था कि PIA का जो जहाज है वो खड़ा होता था, फ्यूल नहीं डाल रहे होते थे, उसके ऊपर 2-4 टिक्कर चलते थे। PSO के लोग जो हैं, जाहिर बात है हर इदारे के पाकिस्तान में चंद रिपोर्टर्स होते हैं जिनके ज़रिए वो ख़बरें चलाते हैं, तो वो रिपोर्टर जो है वो ख़बरें चला दिया करता था, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती थी, कुछ मुसाफिर शायद खप डालते थे, थोड़ा बहुत ले दे होती थी, रात को कोई जागता था फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करता था, फाइनेंस मिनिस्ट्री या PIA में से पैसे वैसे दे दिए जाते थे, चेक दे दिया जाता था, पोस्ट डेटेड, मामला रफा दफा होता था, जहाज़ रिफ्यूल होता था और फ्लाइट चली जाती, ज़्यादा से ज़्यादा एक फ़्लाइट कैंसिल होती थी। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि मल्टीपल फ्लाइट्स ओवर मल्टीपल डेज कैंसिल हुई, जिससे एक तो रेपुटेशनल डैमेज तो हुआ ही हुआ,
पीआईए का तकरीबन 15 अरब रुपए का नुकसान हुआ, और टोटल जो लायबिलिटीज की जो बात होती है वो इससे कम है। अच्छा, अब यहां पे एक टेक्निकल गेम खेली जाती है। जो टोटल पीआईए की लायबिलिटी है वो जितनी भी है, यानी टोटल पीएसओ का 37 अरब से ज्यादा का लेना देना है। अगर आप ये 17 बिलियन ओवरड्राफ्ट को निकालें तो जो बेस लाइन पीआई का ड्यू है वो 15 बिलियन के करीब है या नहीं है, ये चीज जो है इसको टेक्निकली गड़बड़ किया जा रहा है। क्योंकि जो 15 बिलियन की या 17 बिलियन की आपने ओवरड्राफ्ट दी हुई है वो तो आपने एग्री की हुई है ना। दुनिया भर में जो हेजिंग के ऊपर या प्राइस अरेंजमेंट के ऊपर जो फ्यूल लिया जाता है वो इसी तरह लिया जाता है। हर एयरलाइन की क्रेडिट लाइन होती है। इवन पाकिस्तान के अंदर मसलन बहुत सारी कंपनी है जिनके पास गाड़ियां होती हैं, तो उन्होंने फ्यूल स्टेशन के साथ एक एग्रीमेंट किया होता है। बहुत सारी कंपनियों ने फ्यूल कार्ड इशू किए होते हैं, जाके वो करते हैं अपने फ्यूल कार्ड से पे करते हैं, ले आते हैं और उनकी एडजस्टमेंट वो आपस में करते रहते हैं। तो दिस इज नथिंग न्यू। दूसरे नंबर पे पीआईए भी सरकार की है, पीएसओ भी सरकार की है। पीआईए के ड्यूज पीएसओ के ड्यूज हैं, पीएसओ के ड्यूज पीआईए के ड्यूज हैं, दोनों एट द एंड ऑफ द डे सरकार के ड्यूज हैं, टैक्स पेयर्स के ड्यूज हैं। अब ये कैसे जायज बनता है किसी के लिए कि वो एक तो टैक्स पेयर पीएसओ का जो डेट है वो सारे को फेस करे, दूसरे नंबर पे पीआईए का जो डेट है उसको फेस करे, तीसरे नंबर पे पीआईए का टिकट करके कंट्रीब्यूट करे उसके ऊपर और फिर जलीलो ख्वार हो। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती, ये किस बुनियाद पर फवाद हसन फवाद या पीएसओ जिसको या फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको जस्टिफाई कर सकती है कि आप एक आम जो टैक्स पेयर है, मैं तो समझता हूं कि पीआईए से जो मिल रहा है वो गनीमत है, उसको क्यों जलील किया जा रहा है। आपने अपनी पेमेंट्स लेनी है, एट द एंड ऑफ द डे पीएसओ को पैसे कहां से आने हैं? सरकार से आने हैं। क्या पीआईए पीएसओ की वाहिद नादहिंदा है? नहीं। क्या पीएसओ इसी किस्म की हैवी हैंडेडनेस दूसरे नादहिंदा के साथ भी करती है? नहीं। क्या पीएसओ इसी किस्म की हैवी हैंडेडनेस पहले भी पीआईए के साथ करती रही है जब केयर टेकर हुकूमत नहीं थी या फवाद हसन फवाद मिनिस्टर नहीं थे? नहीं। आखिर ऐसा क्या डायनामिक्स में फर्क आया कि जब फवाद हसन फवाद मिनिस्ट्री में आते हैं, प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री में आते हैं, तो अचानक से सारी नैया जो है वो डूबने को तैयार हो जाती है। अब इस बात के ऊपर जो, और फिर आपने डेडलाइन की बात की, 10 दिसंबर की डेडलाइन की, दिसंबर को डेडलाइन है। हाउ ऑन अर्थ इट इज पॉसिबल फॉर यू कि जी आप इसको करें? प्राइवेटाइजेशन की बात बड़े मजे से की जाती है हमारे यहाँ। बहुत सारे लोग, पिछले दिनों जाहिद इब्राहिम साहब हैं, पीआई के बोर्ड के मेंबर भी हैं, वकील हैं कराची से। उसके अलावा और बहुत सारे लोग हैं जो कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन की बात से वॉक इन द पार्क करते हैं, जी प्राइवेटाइज, हाँ जी चढ़ा दे, वो जैसे नहीं OLX का इश्तिहार आता है, बेच दे। अब हालात पाकिस्तान के क्या है, मैं हमेशा से कहता हूं कि लोग कहते हैं जी मैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में बहुत वियर्ड ओपिनियन रखता हूं। आप रियलिस्टिकली देखें कि पाकिस्तान में पिछली 2 से 3 डेकेड्स में क्या प्राइवेटाइज हुआ है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट का जो सिचुएशन है वो क्या है। तीसरे नंबर पे आप गौर करें कि पाकिस्तान ने, पिछली हुकूमत ने ऐलान किया कि वो प्राइवेट एयरपोर्ट्स जो हैं उनको प्राइवेट कंपनीज को देगी कि वो ऑपरेट करें। अब एयरपोर्ट्स प्रॉफिटेबल हैं, सिविल एविएशन प्रॉफिटेबल है, करोड़ों का अरबों का प्रॉफिट कमाती है, यानी कि पीआई की तरह लॉस मेकिंग नहीं है। तो जो एयरपोर्ट्स हैं उनके अंदर जो पहला इन्होंने बिडिंग के लिए इश्तिहार दिया था, किसी ने इंटरेस्ट जाहिर नहीं किया। दूसरे के ऊपर अभी तक मेरी मालूमात के मुताबिक कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। आपने नवाज शरीफ साहब के दौर में ये इरादा जाहिर किया, कंपनियां आई, उन्होंने पैसे भरे, बिडिंग की, आपने उसके ऊपर जो गदर मचा सिविल एविएशन के अंदर, उसके नतीजे में आपकी हुकूमत चिकन आउट कर गई और उन्होंने बैक ट्रक करके शायद खकान अब्बासी साहब ने वो मामला गोलमोल करके छोड़ दिया। उसके बाद आपने दोबारा शोशा छोड़ा इमरान खान साहब की हुकूमत में, तब नहीं आप कर सके। तो लोग ये समझते ही नहीं है कि आप सीरियस नहीं हैं। दूसरे नंबर पे वो ये जानते हैं कि आप केयर टेकर हुकूमत हैं, आप आज हैं कल नहीं हैं, कल वाली हुकूमत आपको ओन करेगी नहीं करेगी, तो कौन आपके साथ करेगा, यानी कि उसके। तो अगर कोई इन्वेस्टर प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, उसको प्राइवेटाइज होने के लिए, उसकी प्राइवेटाइजेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, तो कैसे कोई इन्वेस्टर पीआईए जैसे बिजनेस में इंटरेस्टेड होगा? ये एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल है। दूसरे नंबर पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर पीआईए में ऐसा क्या है जिसको प्राइवेटाइज किया जा सकता है।
ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस मामले में फवाद साहब जो हैं वो फोर्थ कमिंग नहीं है मेरे नज़दीक। उनको इम्पार्शियलिटी के साथ ट्रांसपेरेंसी का मुजाहरा करते हुए चीज़ें बतानी चाहिए कि क्या हो रहा है। पीआईए के पास इस वक्त दो इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ हैं, एक उसके रूट्स, दूसरे नंबर पे उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ का मामला किसी हद तक इमरान खान साहब खूब खाते में डाल चुके हुए हैं। वो पीआईए की किसी इलेक्टेड हुकूमत की या फवाद साहब जैसी सेलेक्टेड हुकूमत की औकात से बहुत ऊपर की बात है। यानी जो पीआईए इन्वेस्टमेंट है उसके अकाउंट्स तो पीआईए के लोगों को नहीं दिखाए जाते, एविएशन मिनिस्ट्री के लोगों को नहीं दिखाए जाते, पार्लियामेंट को नहीं दिखाए जाते। वो तो यानी मावराए हुकूमत है, वो एक अलग ही खाता है, उस पर किसी दिन सेपरेटली बात करेंगे। रह गए रूट्स। अब जितनी भी गल्फ की एयरलाइंस हैं, कतर, एमिरेट्स, इत्तेहाद, ओमान एयर, इन सब की पैदाइश से बहुत पुरानी है पीआईए। और इन सब फ्लाइट्स, इन सब एयरलाइंस को जब फ्रैंकफर्ट फ्लाई करना है या इनको एम्स्टर्डम फ्लाई करना है या इनको हीथ्रो फ्लाई करना है या न्यूयॉर्क फ्लाई करना है, तो वहाँ पे ख़ास तौर पे हीथ्रो पे स्लॉट्स की सिवियर रिस्ट्रिक्शंस हैं। यानी वहाँ पर स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है अच्छे टाइम पर कि आप लैंड नहीं कर सकते। पीआईए के पास वो कहते हैं ना ग्रैंड फादरली राइट्स हैं। पीआईए ओरिजिनल एयरलाइंस में से है जो हीथ्रो फ्लाई करती थी। तो आज भी अगर पीआईए अपनी फ्रीक्वेंसीज में इजाफा करना चाहती है, फ्लाइट बढ़ाना चाहती है, तो वो बढ़ा सकती है। उसके पास यानी कि उसका जो स्टेटस है वो इस तरह का है। तो मुझे याद है कि जब इत्तेहाद एयरवेज स्टार्ट हुई थी तो हीथ्रो के ऊपर जो स्लॉट्स हैं वो पीआईए की इत्तेहाद एयरवेज को दी गई थी। अब एक नई एयरलाइन लॉन्च हो रही है, रियाद एयर, जिनका हमने अरबों रुपया देना है। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे पास रखे हुए हैं, हमें जब पैसे चाहिए होते वो दे देते हैं। तो अब हम उनका कहा हुआ तो टाल नहीं सकते। अब सूरत हाल ये है कि यूएई की एक पार्टी और गल्फ की एक और पार्टियां जो है वो इंटरेस्टेड है। वो पीआईए में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उनको सिर्फ रूट्स से इंटरेस्ट है। वो रूट्स लेना चाहते हैं, वो रूट्स जो गुलाम सरवर खान के तकरीर के नतीजे में हम कुड्डलाइन ऑलरेडी लगा चुके हुए हैं। दे आर इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि ऑफ कोर्स रियाद एयर ने फ्लाई करना है उन तमाम रूट्स के ऊपर जहां पर शायद रिस्ट्रिक्शंस होंगी, जहां पे कंजेशन है, तो वो पीआईए की जो स्लॉट्स हैं वो यूटिलाइज करके उनके ऊपर कर सकते हैं। और पीआईए का एक्विजिशन से उनको राइट मिल जाएगा कि वो उसके अंदर अपनी फ्लाइट्स जो हैं वो उनको ऑपरेट कर सके। टेक्निकली इट्स नॉट एज सिंपल एज वी से, बट इट्स। लेकिन दूसरी जानिब ऐसा क्या हमारे सामने काबिल अमल नमूना है जिसके तहत जो फवाद साहब की भी यानी कि ज़िंदगी आसान कर सकता है। मुझे याद है श्रीलंकन एयरलाइंस के बहुत हालात ख़राब थे और श्रीलंकन एयरलाइंस ने एमिरेट्स के साथ एग्रीमेंट किया था, और एमिरेट्स के साथ एग्रीमेंट के नतीजे में श्रीलंकन एयरलाइंस जो है उसको 15 साल के लिए एमिरेट्स ने उसकी मैनेजमेंट जो थी वो टेक ओवर की थी। और उनके जो मेजर रूट्स थे वो उन्होंने कंटिन्यू रखे थे, जैसे लंदन का रूट है या फ्रैंकफर्ट का रूट है श्रीलंकन का। लेकिन बहुत सारे दूसरे रूट्स को उन्होंने दुबई के ज़रिए कनेक्ट किया था, और 15 साल के उस प्रोसेस के अंदर उन्होंने श्रीलंकन एयरलाइंस को रिवाइव कर दिया था, उसको दोबारा से जगा दिया था। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के इस तरह के किसी टंटने में पड़ना चाहती है, उससे बेहतर यह है कि आप पीआईए की मैनेजमेंट जो है वो किसी ऐसी कंपनी को दें जो आके इसको रन करे और उसको 100% सपोर्ट मिले। और वो यकीनन किसी ऐसी तगड़ी हुकूमत की होनी चाहिए जिनके सामने पीआईए और जो पाकिस्तानी सियासतदान हैं, जो पाकिस्तानी जर्नैल हैं या जजेस हैं, उनकी बदमाशी न चल सके। क्योंकि यहाँ पर तो हर एक की चलती है। साकिब निसार था, उसको लिवरी पसंद नहीं थी, पाकिस्तान की टेल के ऊपर से पाकिस्तान का झंडा क्यों उतार दिया गया। अब उस जाहिल इंसान को माजरत के साथ ये नहीं पता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही कोई बहुत शॉर्ट पीरियड था मुशर्रफ के दौर में जब झंडा पाकिस्तान के जहाज़ों की टेल पे लगा था। हमेशा ग्रीन कलर की टेल होती थी और उसके ऊपर वो झंडा नहीं होता था। लेकिन क्योंकि वो एक इंतहाई क्या कहते हैं ना मखबूतुल हवास किस्म के जाहिल इंसान है साकिब निसार साहब, तो उनको इतना बारीक फ़र्क नहीं समझ आता था। दूसरे नंबर पे वो अपने दोस्त की मोहब्बत में जिसकी वजह से वो पीआईए के सीईओ के साथ फड्डा कर रहे थे, इतने अंधे हो चुके थे तो वो सफ़ेद सब्ज़ में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे, झंडे में और आम सब्ज़ रंग में फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। तो उस चक्कर में उन्होंने पीआईए का सीईओ रगड़ दिया, उसको फारिग कर दिया। एक प्रॉपरली प्रोसेस के थ्रू अपॉइंटेड सीईओ को घर बैठा दिया गया। सो ये सारी मुदाखलतों के होते हुए पीआईए प्राइवेटाइज भी आप कर देंगे किसी डोमेस्टिक बंदे को या किसी बिजनेसमैन को, तो वो या तो दीवाना होगा या पागल होगा या बहुत ही खुले पैसे वाला होगा। उसके लिए कोई 25-30 बिलियन डॉलर को मान ही नहीं रखते होंगे, यानी कि डबोने के लिए, नॉट सेम डे,
कुछ अरसे में डूबेंगे सारे पैसे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे दीवाने के ख्वाब हैं कि हम प्राइवेटाइज कर देंगे और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। आपका ऑब्जेक्टिव है एयरलाइन को बंद करना और आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। दैट इज़ द रियलिटी। प्लीज़ ओन इट अप। सो लेट्स कीप इट सिंपल। थैंक यू। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।